वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। आज का जो टॉपिक है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, नाम से क्लियर है, लोकल ब्रांड है, जगह जगह है। मींस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हर कर्व में फाइंड हो सकती है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इसके बेस के ऊपर प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैं आपको पार्ट नंबर 4 में करवा चुका हूं। आज पार्ट नंबर 5 है। इसको सोल्व करने के दो मेथड है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये टफ हो जाएगा। कुछ क्वेश्चनों में सारे क्वेश्चन मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कराऊंगा। तो वही काम वर्किंग रूल। वर्किंग रूल का मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन किस वे आउट से करने हैं। पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, पहले को जीरो और एक्स की वैल्यू। ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम में सिखाया है। यही सेम चीज मैंने यहां तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिखाई है। अगला स्टेप, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में आप एफ में पुट करते थे फंक्शन में, यहां डबल डेरिवेटिव में पुटिंग होएगा, इसलिए इसका नाम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। पॉजिटिव आए लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव आए लोकल मिनिमा, जीरो आए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन नहीं करने, फिर हम थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो ये चीज लोकल मिनिमा क्या होता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, इसलिए लोकल मिनिमा आएगा। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कोई बुक भी खास रेफर ना करनी पड़े। सेम वर्किंग रूल से क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने आपको वर्किंग रूल लिखवाया है सेम मैं मेथड फॉलो कर रहा हूं स्टूडेंट्स। जितना आप मैथ्स से प्यार करोगे उतना आपसे करेगा। यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। पहला स्टेप, पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 sin x + 1, यहां इंटरवल दे दिया। सेकंड डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 cos x। अगला स्टेप, पहले डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल कर दीजिए, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, इक्वल टू जीरो। तो क्या आया, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 साइन एक्स। बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। π/6, पर हमें जीरो से पाई चाहिए, इसके बीच में ये चीज मैं आपको ITF में सिखा चुका हूं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम में भी सिखाया है। इसको लिख सकता हूं sin π-π/6। मैं दोबारा बता रहा हूं, साइन पीरियोडिक होता है π-θ के, कॉस पीरियोडिक होता है π-θ के भी, और 2π-θ के और 2π+θ के। tan पीरियोडिक होता है π+θ के, ये मैं बता चुका हूं। साइन है तो π-θ। इसके बाद ये क्या आएगा, 5π/6। 5π/6 मतलब 150, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। आपके माइंड में आएगा कि सर इसके बाद वाली वैल्यू भी लेके चलनी है, वो क्या होएगी, पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं, वो क्या होएगी, साइन π-5π/6, तो 6π-5π वो पाई बन जाएगी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मैक्सिमम आपको दो वैल्यूज पता होनी चाहिए थी बस। x की वैल्यू क्या आ गई, π/6, 5π/6। पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, इस इंटरवल के बीच के पॉइंट कौन कौन से आ गए, π/6 और 5π/6। पुट 0, पुट दीज पॉइंट्स इन। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में हम क्या करते थे, एक तो फंक्शन में पुट करते थे, दूसरा ये भी पॉइंट साथ लेके चलते थे, इसके अंदर ऐसे नहीं करना। तो पहला कौन सा पॉइंट है, केस 1, x = π/6, डबल डेरिवेटिव में पुट कर दो, क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, f"x -2 cos π/6, जो मर्जी आए, नेगेटिव आ रहा है, विच इंप्लाइज एट x = π/6 fx इज लोकल मैक्सिमा। खत्म हो गया बस। केस 2, अब दूसरा केस क्या है, एट, अब कौन सा केस लेके चलना है, 5π/6, x = 5π/6, f"x क्या आएगा, -2 cos 5π/6। 5π/6 कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 6π - π, π-π/6 प्लस cos π/6। तो ये पॉजिटिव आ गया, वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर
एट x इक्वल टू 5π/6 fx इज लोकल मिनिमा। ये ही उसने कहा था कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करो। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न से करवा रहा हूं मैं आपको, f-x। कई बार बच्चा सोचता है कि सर इसको तोड़ना कैसे है। मैंने ITF में प्रॉपर सिखाया है। अगर आप मेरा मैथ फॉलो कर रहे हो, मेरी सारी वीडियोस, तो अपने आप समझ आएगी। आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा कि इसको मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो ये 5π/6 है, नीचे 6 है इसलिए ऊपर 6π - π लिख लिया। ये मैंने ITF में सिखाया हुआ है आपको। अब इसमें डेरिवेटिव लिया, क्या आएगा 2 cos x प्लस 2 cos 2x। डबल डेरिवेटिव लिया इसका -2 sin x -4 sin 2x। पुटिंग कर दो f-x को 0, f-x को 0 करो तो 2 कॉमन cos x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। 2 0 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ये आप ट्रिग्नोमेट्री करके आए हो प्रॉपरली, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आपको तब समझ आएगा ज्यादा जब आप जर्नल सॉल्यूशन कर लोगे। जर्नल सॉल्यूशन होएगा ट्रिग्नोमेट्री की। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, cos थीटा 0 आ जाए, sin थीटा 0 आ जाए, तो क्या लेके चलते हैं, प्रॉपरली समझ आएगा। इंटरवल क्या है 0 से 2π। देयरफॉर cos थीटा अगर 0 होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n + 1 π/2। ये इसका जनरल सॉल्यूशन +1 में करके आएगा। तो अब देखो या थीटा की जगह क्या है 3x/2। इसका फार्मूला ये होना चाहिए, n की वैल्यू 0 से शुरू कर दो और आप पुटिंग करी जाओ। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा π/2, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 3π/2, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 4 + 1 5π/2, 0 1 2 3 भी पुट कर लो 7π/2। इससे आगे ना जाओ, अपने आप कटिंग हो जाएगी। अगर लेके चलना चाहते हो तो चल सकते हो। और इसके अंदर थीटा की जगह क्या है x/2। इसका फार्मूला क्या होएगा 0 पुट करोगे तो π/2, 1 पुट करोगे तो 3π/2। इससे आगे ना लो, अपने आप समझ आ जाएगी मैं क्यों नहीं ले रहा। यहाँ x की वैल्यू क्या क्या आ गई, ये 2 2 2 2 सब कट गया तो एक क्या आ गया π/3। ये मैं यहीं पे सारी कटिंग कर देता हूँ। एक क्या आ गया π/3, एक क्या आ गया पाई, एक वैल्यू क्या आएगी 5π/3, एक वैल्यू क्या आएगी 7π/3। इसके अंदर क्या आ गई x की वैल्यू π/3π। अब बहुत ध्यान से देखना, इंटरवल क्या दे रखा है 0 से 2π। तो π/3 बीच में आएगा, ठीक है, पाई बीच में आएगा, ठीक है, 5π/3 300 ये भी बीच में आएगा, ठीक है, 16 × 7 420 ये यहाँ आएगा, कटिंग होगी वैल्यू। इसलिए मैंने कहा था इसके आगे लिखोगे तो अपने आप कटिंग हो जाएगी, पर लिख ला करो 2-3 वैल्यूज। 3π ये भी कटिंग होगी, बाहर आएगा। तो टोटल पॉइंट्स क्या आ गए π/3, पाई 2 बारी है तो 1 बारी 5π/3। अब एक बारी π/3 सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करो, एक बारी पाई पुट करो, एक बारी 5π/3 करो, अपने आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये जर्नल सॉल्यूशन है, ये पता होना चाहिए तभी सोल्व होएगा। +1 की ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ ये कैसे आया। आपके माइंड में आएगा कि सर आपने हमेशा 2 वैल्यूज बताई है, यहाँ पे 4 क्यों लिखी, एक तो कटिंग होगी 3 क्यों लिखी। ये सिर्फ इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ 3/2x के साथ दे रखा है, इसलिए ये सारा साथ लिखा। अगर ये ना होता तो 1-2 में सेटिस्फाई हो जाता। तो ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर लेना। अगला करते हैं इसके बाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी जाता है स्टूडेंट्स। कई बारी ना वो मैक्सिमा मिनिमा लिखने की बजाय एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख देते हैं। अगर वो एक्सट्रीम पॉइंट्स लिखता है तो अंडरस्टूड है कि वो मैक्सिमा मिनिमा की ही बात कर रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या था, शो डैट दिस हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। इसकी डोमेन होती है 0 से इन्फिनिटी, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वही लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहा है, तभी पॉइंट आएगा, तभी वैल्यू आएगी, क्योंकि वैल्यू हम तभी निकालते हैं f-x
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमिनेटर लॉग एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव सेम कहानी, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स 1 माइनस लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का 2x। तो क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस 2x 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स 4। कटिंग कर लो, करनी है नहीं करनी ना करो। माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3 और एक x कटिंग हो गया, तो ये प्लस 2 लॉग एक्स बाय एक्स क्यूब। अगला स्टेप, वर्किंग रूल पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होएंगे आपसे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लॉग एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। 1 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं लॉग ई, 1 की वैल्यू होती है लॉग ई, लॉग से लॉग कैंसल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ई। यही कहा था पॉइंट, x इक्वल टू ई लिखे, आप इसको एंटी लॉग लेके भी कर सकते हो पर ये इजी वे है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन f डबल डैश x, f डबल डैश x की जगह क्या है e, माइनस 3 प्लस 2 लॉग ई बाय ई क्यूब माइनस 3। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ई क्यूब क्या आ गया नेगेटिव। Therefore, at x equal to e, fx is local, नेगेटिव होता है तो क्या होता है मैक्सिमा। अब क्वेश्चन की कहानी में कहा है मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम वर्ड आएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कैसे निकलेगी, बस जो ये पॉइंट आया है फंक्शन में पुट कर दो, वैल्यू तो यहीं से निकलती है ना। जैसे मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल कराई, मैं √3 माइनस √3 निकाला, वो सेकेंड डेरिवेटिव को सोल्व करने के बाद आया था, पर एक्चुअली में हम फंक्शन में पुटिंग करते हैं हर चीज। पुट इन 1, तो एफ ई की वैल्यू क्या आएगी लॉग ई बाय ई, लॉग ई क्या होता है 1 बाय ई, ये ही उसने कहा था मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। स्टूडेंट्स इसके बेस पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा। मैं कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आपको उसके करवा देता हूं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब डेरिवेटिव नहीं लेके करना, जब डेरिवेटिव लेके नहीं करना तो इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8/3, इसके अंदर प्लस 1 माइनस 1, परफेक्ट स्क्वायर बोल दो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोल दो, मैं बहुत बारी बता चुका हूं अपनी पुरानी वीडियोस में। ये fx इक्वल टू 3, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई है +2 की, तो आप उसके अंदर भी मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर बताया हुआ है आपको। तो ये क्या आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर 8/3 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 5/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, तो क्या आएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5। क्लियरली आपको पता है स्क्वायर चीज इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो 3x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होएगा पॉजिटिव होएगा, साथ में प्लस 5 है, दोनों साइड प्लस 5 कर दीजिए। पॉलिनोमियल हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बना के होते हैं। ये सारी चीज क्या है fx, ये क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 5। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते इसकी, आई नहीं कोई मैक्सिमम वैल्यू इसकी, डज नॉट एग्जिस्ट। बड़े प्यार से हो गया क्वेश्चन, बहुत प्यार से हो गया। इस क्वेश्चन में देखते हैं fx आपको दे रखा है, क्लियरली आपको पता है मॉडुलस चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, सोचने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। साथ में क्या लगा हुआ है माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर का सिंबल किस में चेंज होता है लेस में, लीनियर इनइक्वालिटी में बहुत बारी करके आए हो। साथ में क्या दे रखे है +3, दोनों साइड +3 कर दो। हमने किसी भी तरीके से ना fx बनाना होता है, बस
ये सारी चीज क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, लेस मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। मिनिमम वैल्यू पीछे कोई आई नहीं आई। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट ही नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन में देखो, वी नो डैट ट्रिग्नोमेट्री है, साइन है, साइन का फंक्शन कहां से लेके कहां तक लाई करता है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। साथ में क्या दे रखे है, 4। सारी की सारी साइड्स 4 को प्लस कर दो, ये चीज क्या बन गई 3। इस सारी चीज को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। ये क्या आ गया 5। लेस भी आया है, ग्रेटर भी आया है, ये लेस हो गया, ये ग्रेटर हो गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास 3। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। स्टूडेंट्स कई बार 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है या 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। तो स्टूडेंट्स आसान कॉन्सेप्ट था, मैं आपको कुछ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के क्वेश्चन लिख के देता हूं प्रैक्टिस के लिए। स्टूडेंट्स 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा और नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा आएगा, क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं आएगा ना। थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट पॉइंट तो 2 आएगा, उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव शायद 0 बनेगा पुटिंग करने के बाद, आप चेक कर लेना। तो मेरे साथ बने रहो, पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 में एप्लीकेशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए। Thank you, take care and enjoy.